इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यानी जो एंगल्स होगा, अब यहाँ सिंगल एंगल जैसे हम लोग इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग 10th लेवल पर और प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, जैसे यहाँ साइन थीटा था, साइन बीटा था, डेट मीन्स यहाँ कितना था, एक एंगल प्रेजेंट था, ओनली ऑन सिंगल एंगल प्रेजेंट था, यानी कोई एंगल के यहाँ पर सम नहीं हो रहा था, नहीं कोई एंगल का क्या हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था। बट अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दो एंगल का सम जैसे कंसिडर कर लेते हैं। एक एंगल क्या होगा, एक थीटा, साइन थीटा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर गिवन व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर गिवन, या डिफरेंस ऑफ टू एंगल आर गिवन। इस टाइप से एंगल अब जब गिवन होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दो एंगल, तो अब हम कैसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, दो एंगल कंसिडर करते हैं जिसके सम और डिफरेंस ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे। तो यही कंसिडर करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू एंगल्स। ए एंड बी क्या है, दो एंगल्स है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए होता है। जैसे फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, ये क्या है, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ एंगल ए एंड बी। किसके फंक्शन, कौन सा फंक्शन यार, साइन के लिए है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इसी साइन के लिए डिफरेंस वाला क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी एंड माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला में लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर जो साइन के लिए होता है क्या, ए प्लस बी रहे तो इस बीच में क्या आता है, प्लस आएगा एडिशन, और माइनस रहे तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर अंतर क्या है, देखो फर्स्ट में साइन के साथ ए है तो कॉस के साथ क्या हुआ है, बी एंगल आया हुआ है, इस साइन के साथ ये कॉस के साथ, और सेकेंड में क्या होता है, ये कॉस के साथ हो जाता है ये साइन के साथ, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए, अब एंगल ए किसके साथ चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली वैसे ही साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। फर्स्ट एंगल किसके साथ, साइन, और सेकेंड ये कॉस के साथ, फिर अगेन चेंज हो जाएगा, ये कॉस ये साइन के साथ। इस टाइप में ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस माइनस था तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ क्या होता है, सिमिलर कॉस कॉस स्टार्टिंग में आता है, यहाँ क्या होता है, साइन इंटू कॉस, दोनों डिफरेंट आता है, बट यहाँ क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, बट यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, एंड हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। एंड कॉस डिफरेंस के लिए क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस के लिए कैसे रिमेंबर करेंगे, इक्वल इक्वल एंगल आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी। पहले कॉस आता है, बाद में क्या आएगा, साइन वाला टर्म आएगा, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आता है। वैसे ही क्या होता है फॉर्मूला टैन के लिए भी, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो, टैन के लिए भी आता है। तो थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं टैन के लिए, टैन का ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी के लिए पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए, सेपरेट हो जाएगा, टैन ए टैन बी, टैन ए प्लस है तो प्लस टैन बी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वन, यहाँ प्लस रहेगा तो नीचे माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये क्या होता है, टैन ए प्लस बी का। वैसे ही क्या होता है, टैन ए माइनस बी का ही फॉर्मूला होता है। ये क्या है, देखो यहाँ पर प्लस था, एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रिप्लेस होगा। ये देखो यहाँ पर टैन ए प्लस बी एंगल का सम हो रहा है, तो फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या देंगे, प्लस देंगे, टैन ए प्लस टैन बी। वही यहाँ एंगल का डिफरेंस होता है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी। और ये क्या होगा, ऊपर प्लस यूज कर ली तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में यहाँ भी वही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो नीचे आके क्या होगा, प्लस होगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस टैन ए इंटू टैन
बी। इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर में क्या आएगा, माइनस आएगा। और ऊपर में हम क्या कर लेंगे, प्लस यूज कर लेंगे तो नीचे क्या यूज करेंगे, माइनस। ऊपर माइनस यूज होगा तो नीचे प्लस। और ये ए प्लस बी हो जाता है, यहाँ भी ए प्लस बी अलग हो जाएगा। और ये क्या होता है, ए इंटू बी और 1 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये फार्मूला क्या करना है, रिमेंबर करना है आपके लेवल पे। इसका आपके लेवल पे इसका क्या है, प्रूफ नहीं है। कैसे प्रूफ करते हैं, ये आपके लेवल पे प्रूफ पॉसिबल नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं करेंगे इसको। ये आपको एज इट इज याद रखना है, और याद रखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारा जो फार्मूला आएगा उसको प्रूव करेंगे। ये आपको पेरेंट्स फार्मूला हो गया जो यूज होगा। अभी क्या करते हैं, इस तीनों फार्मूला पर, 3 टाइप्स जो फार्मूला है, इस तीनों फार्मूला पर क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए इस पे बेस्ट क्या करते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एग्जाम्पल जो फॉर्मूला पढ़े उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में वो क्या करना है, प्रूव डैट, क्वेश्चन है प्रूव डैट साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ देखो ये कौन सा अभी फॉर्मूला पढ़े थे, देखो साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस है यहाँ पे, और कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल टू RHS में √3/2 प्रूफ करना है। तो फर्स्टली प्रूफ करना था हमको, ये इफ़ साइन 80 डिग्री का वैल्यू पता रहता था, यहाँ क्या करते साइन 80 डिग्री का वैल्यू और कॉस 20 डिग्री का वैल्यू डालते, बट हमको 80 डिग्री और 20 डिग्री का वैल्यू पॉसिबल नहीं है और नहीं निकाल सकते। जो इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे एंगल को फैक्टर करके निकालना, वैसे भी निकाल नहीं सकते। तो यहाँ देख रहे हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, देखो साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, यानी साइन ये क्या है, बीच में माइनस है तो साइन के केस में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। बट कॉस के केस में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यानी ये एंगल आपका क्या होगा, ए, और ये एंगल बी, फिर यहाँ पर ए और ये होगा बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नो डैट, कौन सा वी नो डैट फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन के केस में ए बी और माइनस है तो माइनस, अब हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। यही फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा था, इस फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये फॉर्मूला लिख दे, वी नो डैट देयरफॉर क्या करेंगे हम, LHS लेते हैं, LHS आपका क्या है, LHS सॉल्व करेंगे जो RHS के इक्वल हो जाएगा, साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका ए, ये बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू साइन ए और माइनस बी। और ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 80 माइनस 20 डिग्री, यहाँ पे एंगल होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको 60 डिग्री। एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और ये आपका किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी टाइप में हम एक अनदर भी एग्जांपल लेते हैं। अनदर एग्जांपल क्या है, इसी बेसिस पर सिमिलर है बट क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, प्रूव डैट साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा एंड इंटू साइन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री माइनस सॉरी प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या माइनस है तो ये देखते हैं, फिर ये कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। देखो साइन ये कंसिडर कर लो ए, यहाँ हो गया ये पूरा बी, ये टोटल एंगल क्या होगा ए, ये टोटल एंगल हो गया बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ ए, फिर ये होगा कॉस ए इंटू साइन बी, बीच में क्या है माइनस, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फिर से यूज होगा, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल आपका ए हो गया, ये एंगल क्या होगा बी हो गया, मतलब ए यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल ए और यहाँ एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, LHS लेते हैं, LHS सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला जो अप्लाई होगा अप्लाई करेंगे, और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो LHS यहाँ पर क्या है, LHS साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 50 डिग्री प्लस
थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। फॉर्मूला देखते हैं, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, और एंगल यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी, यानी ये क्या हो जाएगा साइन ए, और माइनस है इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। वी नो डैट यही फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए ये टोटल है तो क्या करेंगे ए 50 डिग्री प्लस थीटा, ये ए हो गया, और माइनस बी, बी की जगह कितना डालना है 20 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो गया अभी ये साइन ए और माइनस बी, दो एंगल का क्या हो रहा है सम हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, अब रिमूव करेंगे ब्रैकेट तो 50 डिग्री प्लस थीटा एंड माइनस ये हो जाएगा 20 डिग्री, और ये माइनस थीटा, तो ये थीटा एंड से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 50 माइनस 20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 आंसर। यहाँ कितना कितना प्रूफ करना था 1/2, जीरो नहीं 1/2 प्रूफ करना था, ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में अनदर एग्जाम्पल थर्ड नंबर देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको क्या फाइंड आउट करना है साइन 75 डिग्री, या क्वेश्चन वही बोल देगा प्रूफ डैट साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। ये क्या करना है साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इतना प्रूव करना है, यानी इनडायरेक्टली फाइंड साइन 75 डिग्री पूछ सकता है। तो फर्स्टली जो हम फार्मूला पढ़े थे 90 माइनस थीटा 2π माइनस थीटा 3π प्लस माइनस थीटा करते थे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो ये अरेंज नहीं होगा, 90 माइनस लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 15 लिख सकते हैं, फिर तो हमको 15 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में अगर देखो ये फैक्टर इसको और करेंगे तो दो एंगल ऐसा बनेगा जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, यानी हम 30 और 45 डिग्री यहाँ एंगल कंसीडर कर लेते हैं। 75 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देन ये साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री वैल्यू पता है, यानी ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर लें यहाँ पर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला अगर यूज कर ले यहाँ पे देखो 75 डिग्री जो एंगल गिवन है 75 डिग्री जो एंगल गिवन है उसको हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी में फैक्टर कर सकते हैं, ए प्लस बी में, यानी कौन सा एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पुट कर देते हैं ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 45 प्लस 30 यानी 75, ये साइन 75 डिग्री, और यहाँ ए और बी, यहाँ ए और बी जो भी एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यू क्या है पता है, यानी ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए आपको 15 डिग्री का वैल्यू कहीं कन्वर्ट करना होगा, 15 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री कंसीडर कर लेंगे और 30 डिग्री कंसीडर करेंगे, बट दोनों में क्या करेंगे माइनस करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री वैल्यू भी इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम ये पुट करते हैं, पुट कर दिए, पुट ये लिखेंगे वी नो डैट पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ भी जहाँ ए है वहाँ 45 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री एंड प्लस है तो प्लस कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये सब वैल्यू हमको पता है और इसके हेल्प से ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 45 एंड 30 कितना हो जाएगा साइन 75 डिग्री, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो निकल गया। और देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, यहाँ क्या है इंटू है तो इंटू कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3 सॉरी हाँ कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। इधर क्या करेंगे इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर क्या साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा √3/2 एंड ये प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 ये भी आंसर दे सकते हैं अगर डायरेक्टली फाइंड करना हो तो, बट हम लोग क्या जानते हैं डिनोमिनेटर में क्या है √2 जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करके कहाँ कर देंगे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा यानी √2 से न्यूमरेटर एंड √2 से क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, वो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 and 2 4। ये हो गया आपका क्या प्रूव होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 45 डिग्री ये निकालना पड़े 15 डिग्री तो क्या करेंगे 45 माइनस 30 कर लेंगे। जो जो वैल्यू पता है, जैसे आपके पास एक ये भी पता है 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री सम हो जाएगा, डिफरेंट कर देंगे तो 30 डिग्री। तो ये दोनों तो पता ही रहता है, इसके यूज करके ऐसे नहीं निकालेंगे। हाँ, लेकिन अगर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करते हैं तो भी कितना ये निकलेगा 15 डिग्री का सॉल्यूशन निकलेगा। ये भी क्या निकलेगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री के लिए आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं और ये भी कंसीडर कर सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और यही प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री अगर वैल्यू निकालना होगा आपको तो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री यूज कीजिएगा, किसके लिए निकल जाएगा 105 डिग्री के लिए निकलेगा। और सम करना होगा तो आप tan sin cos दोनों के लिए पढ़ लिए हुए हैं, साइन ए प्लस भी पढ़े हैं, कॉस के लिए भी पढ़े हैं और tan के लिए भी पढ़े हैं। वैसे डिफरेंस पढ़े हैं। मान लीजिए आपके कॉसेक पूछे तो क्या करेंगे साइन निकाल लेंगे और क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। सेक पूछे तो कॉस निकाल लेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट पूछे तो tan निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, हेल्प निकल जाएगा। यानी 3 ही पढ़े हैं, उसका यूटिलाइज करके हम अनदर सेक कॉसेक एंड कॉट फाइंड आउट करेंगे। चलिए इस पर इससे ही जनरेटेड आपके पास जो 3 फार्मूला पढ़ा है, साइन tan और कॉस का जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे ही जनरेटेड कुछ 2 फार्मूला और भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं वो फार्मूला क्या है, फिर उस पर बेसिस हम क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। चलो, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1 2 3 जो फार्मूला पढ़े उसको ही कंटिन्यू करते हैं। हम 2 फार्मूला और पढ़ रहे हैं जो इसका क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे 1 2 3 जो फार्मूला पढ़े थे साइन ए प्लस बी ये सब उसका यूटिलाइज करके। तो वो 1 2 3 हो चुका था, ये फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फार्मूला नंबर 4 क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ये फॉर्मूला प्रूव कर देंगे 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। और ये किसके इक्वल होता है tan π/4 प्लस थीटा। और π/4 मीन्स ये रेडियन मेजर है, डेट मीन्स कितना 45 डिग्री। यानी इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ये भी बोल सकते हैं। एक ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ ऊपर प्लस था देखो सब में ऊपर प्लस गया। tan π/4 का क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री लिख सकते हैं। और इसी में क्या होता है इसी का जस्ट एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला का मतलब ये माइनस ऊपर चल जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। तो ये माइनस ऊपर प्लस नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिमिलरली कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर निगेटिव तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यानी ये भी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा था बिकॉज ये क्या था न्यूमरेटर में प्लस था। ये हो जाएगा π/4 और ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा और π/4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस थीटा। ये 2 फार्मूला है और ये दोनों फार्मूला क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। इसमें हम एक को प्रूफ कर रहे हैं, एक आप प्रूफ कर लीजिएगा सिमिलरली वे में। जैसे ये प्रूफ होगा वैसे ये प्रूफ होगा। तो इसका फर्स्ट का 4 का प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम किसका करते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर में क्या गिवन है आपको ये, इसको सॉल्व करेंगे ये शो कर देंगे, इसी को सॉल्व करके हम ये शो कर देंगे, इसको सॉल्व करके ये शो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रूफ हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हम लोग क्या करते हैं LHS टेकन करते हैं। LHS टेकन किए। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी कॉस कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या होगा कॉस से डिवाइड होगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है और इसमें कॉस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या किया कॉस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ कॉमन ले लेंगे तो साइन से डिवाइड कॉस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखो ये क्या होगा कॉस से कॉस कैंसिल, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 और देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा का इक्वल होता है। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है। फिर ये 1 का 1 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस ये हो जाएगा tan थीटा। जो ये आपका इक्वल होगा, एक टर्म मैच कर गया। फिर अब देखो हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, या tan 45 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं रेडियन मेजर में, π/4 इज इक्वल टू 1, यानी tan 45 डिग्री के बदले ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। कहीं का मतलब जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, या ये 1 के बदले क्या लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वी नो डेट से यहाँ से ये 1 के रिप्लेस कर देते किससे tan π/4 से, तो ये क्या हो जाएगा tan π/4 इसके बदले, और प्लस tan थीटा, और अपॉन में ये 1 नहीं रिप्लेस करेंगे, क्यों नहीं, फार्मूला सुटेबल बनाने के जो फार्मूला नंबर हम लोग 3 पढ़े हुए थे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो tan थीटा यहाँ पे है tan थीटा, तो क्या इसके कॉफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, तो वही वो 1 के बदले हम यहाँ क्या लिख देंगे tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखो ये फार्मूला हो गया tan a प्लस बी का फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे tan a प्लस बी का जो फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी लाइक एक्सप्रेशन ये वाला है, देखो tan b a आपका π/4 हो गया, b क्या हो गया थीटा हो गया, यानी और 1 tan a इंटू tan b, ये π/4 कहाँ से है, यहाँ पर हम कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसी 1 के बदले हम क्या किए हुए हैं π/4 डाले हुए, यानी ये फॉर्मूला किसका हो गया tan a प्लस b, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा tan a की जगह पर कितना है π/4 प्लस थीटा, और π/4 का डेट मीन्स इन डिग्री मेजर tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो गया आपका इस फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे ही क्या कीजिएगा सेकंड का भी प्रूफ होगा, बिकॉज यहाँ क्या कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करिए, माइनस प्लस कीजिएगा जस्ट अपोजिट आंसर आ जाएगा, यानी 45 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्रूफ नंबर 5 का। तो इस फॉर्मूला पर भी क्या करते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट में आपको क्या करेंगे हम एक्सरसाइज देंगे 2B, एक्सरसाइज 2B का कॉपी देंगे, और क्या कीजिएगा नोट्स भी इसमें मिलेगा, कॉपी से वो नोट्स कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा, ऐसे ही बन जाएगा। हम टोटल टाइप का क्वेश्चन का प्रॉब्लम इसमें एग्जाम्पल दे दिए हुए हैं। ठीक है, इसको ये रिमेंबर भी कर लीजिए, देखो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस प्लस कंटिन्यू होगा, और माइनस 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 कंटिन्यू होगा, ये क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये नहीं याद रहेगा तो भी इसको क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ करने का वे याद रखिए कि cos थीटा कॉमन ले लिया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड कर दिया और इसमें भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया cos थीटा से डिवाइड कर दिए हुए हैं। अब क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कॉस प्रूफ करना है, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, मतलब cos a प्लस साइन b अपॉन cos a माइनस साइन a, cos a प्लस साइन a cos a माइनस साइन a। ये क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का हमको प्रूफ क्या करना है, हमको किसके इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ करना है tan 54 डिग्री के इक्वल ये होगा, tan 54 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए अगर नहीं पढ़े रहे तो क्या करते हैं 9 डिग्री के वैल्यू डालते, बट वैल्यू पता है नहीं, तो क्या ये देखो अभी जो फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं, कॉस फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, फॉर्मूला ये पढ़ाए हुए हैं cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था tan π/4 प्लस a, यानी यहाँ पर थीटा था cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये a के इक्वल क्या है यहाँ पर 9 डिग्री है, कहने का मतलब इस फार्मूला का यूज करके हम पुट कर देंगे a इज इक्वल टू 9, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। यानी पुट क्या कर देते हैं हमें, पुट a इज इक्वल टू 9 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा 9 डिग्री, ये हो जाएगा cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, जो प्रूफ कर रहा था उसका LHS हुआ, और इधर क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस 9 डिग्री, एंड ये π/4 का मीन्स क्या होता है 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, बिकॉज डिग्री कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लाइक आर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 54 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा प्रूफ्ड हो जाएगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारा, तो ऐसे इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं एग्जांपल इस वीडियो में। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इस वीडियो में देखते हैं, क्या हमको प्रूफ करना है cos π/3 प्लस x
ये एंगल है, प्लस वाला एंगल है, एडिशन हो रहा है और प्रूफ क्या करना है, 1/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स, इसके इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी कॉस ए प्लस बी का है फॉर्मूला क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे और जनरली क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस π/3 प्लस एक्स, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस होता है, कॉस के केस में क्या होता है, माइनस होता है, यानी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस, अब हो जाता है साइन वाला टर्म, साइन ए इंटू साइन बी, और जो वैल्यू पता है, उसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। π/3 मीन्स कितना हुआ, 60 डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री पाई वैल्यू और 3 ये 60 डिग्री, यानी π/3 मतलब 60 डिग्री होता है और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और ये इसका वैल्यू नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 क्या कर लेते हैं, प्रूफ करने के अकॉर्डिंग कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंदर में, cos x माइनस √3 साइन एक्स, जो हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। यानी ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला पर क्वेश्चन बेसिस था और उसका यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे आपको साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन होगा, साइन थीटा 8/1 कंसिडर कर लेते, 8/17 गिवन है, और एक हो सकता है और भी कुछ गिवन हो मेजरमेंट, यानी cos फाई, cos यहाँ एंगल क्या है, थीटा, यहाँ एंगल डिफरेंट एंगल क्या है, फाई है, इज इक्वल टू क्या, 12/13 हो। और ये आप पढ़ चुके, आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग वैल्यू निकालना सीख लिया, अगर जिस क्वाड्रेंट की बात करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अनदर का वैल्यू निकालेंगे, और ये क्या करेंगे, ये गिवन रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, गिवन रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इतना और cos फाई इज इक्वल टू इतना। तो क्वेश्चन एराइज कर सकता है आपसे क्या, साइन थीटा माइनस फाई फाइंड आउट करें, तो साइन ए माइनस बी, तो यानी इसके टर्म में क्या आएगा, साइन साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, यानी कॉस की जरूरत है हमको, कॉस थीटा और कॉस फाई, तो यहाँ देखो साइन थीटा गिवन है तो कॉस थीटा निकाल लेंगे, यहाँ कॉस फाई गिवन है तो क्या निकाल लेंगे, साइन फाई। और गिवन ये भी होगा इंस्ट्रक्शन की किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है या ये थर्ड हो सकता है, दोनों एक ही क्वाड्रेंट का हो सकता है या डिफरेंट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अनदर टी रेशियो फाइंड आउट करेंगे गिवन से, और देन जिसका वैल्यू कहेगा उसका क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वहाँ वैल्यू डाल देंगे। इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगा, वो बना लीजिएगा। क्वाड्रेंट वहाँ ध्यान देखिए किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही टी रेशियो फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पर टेन मान लीजिए आपके टेन थीटा माइनस फाइव पूछ रहा था, यानी हमको क्या निकालना होगा, टेन थीटा निकालना होगा, इससे क्या निकालना होगा, टेन फाइव, बिकॉज ये फॉर्मूला में क्या आता है, टेन का टर्म आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जिस क्वाड्रेंट होगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टेन निकालेंगे, एंड देन क्या करेंगे, इस पर पुट करके हम सॉल्व कर देंगे, इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब ये रहा लास्ट आज का टॉपिक, और इस बेसिस पे आपका 2b हम दे रहे हैं, 2b टोटल बन जाएगा, बना लीजिएगा।